शिक्षा मंत्री के खिलाफ एक ओर जहां छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षिकाओं और शिक्षकों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल सरकार के द्वारा व शिक्षा विभाग के द्वारा एक ऐसी नीति तैयार की गई है जिससे ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले पर संशय बरकरार है। चलिए इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ शिक्षक नेता शैलेंद्र शर्मा जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, शिक्षा विभाग के प्रति लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता ही दिख रहा है। चाहे वो छात्र हों, चाहे शिक्षक हों, शिक्षिकाएँ हों। क्या लगता है? बिहार में शैक्षिक और शैक्षणिक माहौल बिल्कुल बदला बदला सा नजर आ रहा है। न जाने सरकार इन लोगों को परेशान करना चाहती है, बुद्धिजीवियों को, छात्रों को, शिक्षक को, शिक्षिकाओं को। यूनिवर्सिटी से लेकर प्राथमिक स्तर तक का जो शैक्षणिक व्यवस्था है, चरमरा सी गई है। और जो हालात बने हैं, उसमें आम बुद्धिजीवी और आम नागरिक चुप है। ये किन परिस्थितियों को उत्पन्न करना चाहते हैं, किन नीतियों को ये लागू करना चाहते हैं, या रणनीति है या राजनीति है, या क्या माहौल खड़ा करना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, ये बिल्कुल असमंजस में और ऑकवर्ड स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। शिक्षक बेचारा बना हुआ है, छात्र जो है अपनी मांगों पर अड़े हैं, शिक्षक बनने की लालसा जो पाले हुए हैं, उन पर भी अंकुश लग रहा है। उनको 2 बार परीक्षाओं से, बीपीएससी की परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। एक पीटी है और दूसरा मेंस है। और वहाँ के जो परीक्षा नियंत्रक हैं, वो कुत्ता और हाथी की तुलना कर रहे हैं। ऐसे पदाधिकारी जो कमिश्नर स्तर से, एसीपी स्तर से लेकर, एसीएस से लेकर और जो डीओ स्तर तक के पदाधिकारी हैं, उन पर अंकुश लगना चाहिए। इससे पूर्व जो है शिक्षा विभाग व शिक्षा मंत्री के खिलाफ इतना विरोधाभास नहीं देखा गया था, लेकिन मिथिलेश तिवारी के शिक्षा मंत्री बनने के बाद ये विरोधाभास ज़्यादा ही नज़र आ रहा है। चाहे वो मामला टीआरई 4 के नोटिफ़िकेशन जारी करने का हो, चाहे शिक्षा विभाग के या फिर अन्य विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा जो छात्रों को, युवाओं को कुत्ता-बिल्ली कहा जाता है, तो क्या लगता नहीं है कि कहीं न कहीं एक तरह से अगर बांकीपुर का चुनाव की अगर हम बात कर लें, तो शायद कुत्ता-बिल्ली के बयान के कारण ही उन्हें एक सीट खोना पड़ा था और अब राज्य के छात्र और युवाओं को कुत्ता बिल्ली से तुलना किया जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि ये विरोधाभास अब पूरे राज्य भर में फैलेगा? बिल्कुल, ये स्थिति अभी बनी हुई है। और शिक्षक, छात्र, आम बुद्धिजीवी, आम नागरिक भी इसके प्रति संवेदनशील हो गया है। और सरकार अभी बैकफुट पर, केंद्र के सरकार की तरफ बिहार की सरकार भी बैकफुट पर आ चुकी है। और उसमें शिक्षा मंत्री घी डालने का काम कर रहे हैं कि और ज्वाला उत्पन्न हो। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपके माननीय मुख्यमंत्री जी और आपके जो सलाहकार लोग हैं, वो अभी भी व्यवस्था में परिवर्तन की बात सोचें। आप बुद्धिजीवियों के नेतृत्व करता है, आप बुद्धिजीवियों के बीच के मंत्री हैं। और आप ये भी, आपके अधीन जो बीपीएससी और जितने पदाधिकारी हैं, अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और यही स्थिति रही तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था में जो आप गुणात्मक परिवर्तन चाहते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहते हैं, तो आप में भी वो गुणवत्ता होनी चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए, सम्मान पूर्वक और सम्मान देने की बातें होनी चाहिए। वैसे भी आप आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के मंत्री हैं, और भाजपा सरकार को और कोई पीएचडी होल्डर और बढ़िया पढ़ा लिखा मंत्री नहीं मिला क्या कि यह स्थिति उत्पन्न कर। जो शिक्षा मंत्री हुए, इसके पूर्व भी सुनील कुमार जो आईपीएस थे और शिक्षकों के साथ जो अमानवीय व्यवहार किए, इसके पूर्व भी चंद्रशेखर जो आरजेडी के मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, उन्होंने तो शिक्षकों को क्या आउटपुट और इनपुट का सवाल करके पूरे शिक्षा व्यवस्था को चरमरा दिए। और आज जो स्थिति बनी हुई है, डाक बंगला से लेकर और लोक भवन तक मार्च का छात्रों का, यह आंदोलन दब नहीं रहा है। किसान भी आगे आ गए हैं और सारे ग्रामीण व्यवस्था से लेकर, और एक आपके मुख्य सचिव महोदय हैं, ये डिग्री कॉलेज के लिए जमीन अधिग्रहण की बात कर रहे हैं। आप पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज और जो इंटर कॉलेज जो आप खोले हैं,
और जो कॉलेज से इंटर की पढ़ाई आप विद्यालयों में लाए हैं, वो तो सुचारू रूप से चल नहीं रहा है। अंकुश लगा है ऐसे पदाधिकारियों पर कि अनाप शनाप किसी प्रकार का वक्तव्य न दें और सुचारू रूप से चलाने के लिए पहले विद्यालयों में प्राचार्य, प्रधानाध्यापक की नियुक्ति करें, कुशल शिक्षकों की नियुक्ति करें और छात्र संघ और शिक्षक संघ से मेरी अपील है कि आंदोलन का स्वरूप शांतिपूर्ण जेपी आंदोलन की तरह करें और जो मृत प्राय संघ हैं उन पर नौजवान शिक्षकों का सवाल। तो क्या लगता नहीं है कि इन तमाम नीतियों के कारण जो है आज जो शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं, एक बार फिर उन्हें और लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर? ट्रांसफर पोस्टिंग की गलत नीति है। वेतन भुगतान तो समय पर नहीं हो रहा है, पदोन्नति प्रोन्नति बाधित है, 7वां वेतन नहीं मिला है और राजकर्मी अभी तक घोषित नहीं किए हैं। और पहले तो आप विशिष्ट शिक्षक और जितने भी बीपीएससी के शिक्षक हैं उनको एक रूपता दीजिए, सहायक शिक्षक का रूप दीजिए, प्रधानाध्यापक और प्राचार्य का रूप दीजिए, न कि प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक, विशिष्ट अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक, क्या क्या मामला बनाए हुए हैं। शिक्षा के लिए ये लोग अपने को मर्यादन की सीमा लांघ रहे हैं और शिक्षकों को प्रताड़ित और शोषण का शिकार बना रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, जब तक शिक्षक व छात्रों को सम्मान नहीं दिया जाता है, तब तक बिहार की शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता नहीं लाई जा सकती है। ऐसे में सरकार की नीति का लोग लगातार विरोध करते आ रहे हैं और अब इस नीति में बदलाव लाने की आवश्यकता है, जिससे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता आ सके। अब देखना होगा कि छात्रों से लेकर के शिक्षकों तक का जो विरोध है, उस पर शिक्षा विभाग व शिक्षा मंत्री क्या कुछ संज्ञान लेते हैं। सहयोगी जीतू के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज़, पटना।